मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकी यासीन भटकल गिरफ्तार। एनआईए और कर्नाटक पुलिस ने नेपाल से किया गिरफ्तार। बीमार रुपए की सेहत में आज थोड़ा सुधार। $1 की कीमत 66 रुपए 82 पैसे, कल 68 रुपए 80 पैसे तक चली गई थी कीमत। शेयर बाजार भी संभला। आसाराम के पास सिर्फ 24 घंटे। गृह मंत्रालय की गहलोत सरकार को एडवाइस दी, ना बरते रियायत। आसाराम ने मांगा था पेशी के लिए वक्त। 4 बिलों पर आगे बढ़ी सरकार। लोकसभा में रख सकती है भूमि अधिग्रहण और आरटीआई संशोधन बिल। राज्यसभा में फूड सिक्योरिटी पर शुरू हो सकती है चर्चा। कोल ब्लॉक घोटाले की जांच में सरकार और सीबीआई में टकराव। मसला आज फिर सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई की स्वायत्तता के मसले पर भी सुनवाई। सीरिया को सीधी चेतावनी। ओबामा ने कहा हमले पर फिलहाल नहीं फैसला, लेकिन जल्द फैसले से इनकार भी नहीं। अय्याशी की सजा। मुलायम ने एमएलए महेंद्र सिंह को किया पार्टी से सस्पेंड। बेटों की गुंडागर्दी पर एमएलए रामलाल अकेला पर भी कार्रवाई। जन्माष्टमी के बाद आज दही हांडी की धूम। मुंबई में गोविंदाओं की रेस। ऊंची ऊंची हांडियों पर लाखों के इनाम। जन्मदिन पर देश कर रहा है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को याद। खेल दिवस पर एक और खुशखबरी। पूर्व एथलीट मक्खन सिंह के परिवार को मिले 2 लाख रुपए। चटनी से लाल हो गई स्पेन की सड़कें। टोमेटिनो फेस्टिवल में खूब जमा रंग। उछालकर मारे गए हजारों टन टमाटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अदिति त्यागी और बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है एक बहुत ही बड़ी कामयाबी। कई बम धमाकों का आरोपी यासीन भटकल पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। भटकल को नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर है और देश में कई धमाकों का मास्टरमाइंड भी है। भटकल की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। भटकल को नेपाल से एनआईए और कर्नाटक पुलिस की ज्वाइंट टीम ने गिरफ्तार किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि भटकल मधुबनी के रास्ते बिहार से अक्सर नेपाल जाता रहा है। एनआईए इसी जानकारी के आधार पर लंबे समय से जाल बिछा रही थी और हाल ही में बोधगया में ब्लास्ट की जांच के दौरान उसे यासीन भटकल के बारे में अहम सुराग मिले थे, जिनके आधार पर उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया। भटकल कर्नाटक का रहने वाला है और अगर उन धमाकों की बात की जाए जिसमें उसकी तलाश थी, तो 2008 का जयपुर धमाका और 2008 में ही सूरत धमाकों में भटकल का हाथ माना जाता है। इसके अलावा 2011 के पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट में भी उसी का हाथ था। इसके अलावा दिल्ली और अहमदाबाद ब्लास्ट में भी भटकल का ही नाम सामने आया था। और इतना ही नहीं, इसी साल हैदराबाद में जो धमाके हुए थे उसमें भी माना जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन का ये सरगना उसमें भी शामिल था। तो एक बड़ी कामयाबी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। एनआईए और कर्नाटक पुलिस ने नेपाल से यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन का सरगना उसे गिरफ्तार किया गया है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि यासीन भटकल को भी पकड़ा है और साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि उसका जो नंबर 2 है उसे भी गिरफ्तार किया गया है। देखिए, फिलहाल जो यासीन भटकल है उसको गिरफ्तार किया गया। ये दिल्ली पुलिस के लिए बेहद बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 2011 में भी लगभग दिल्ली पुलिस इसकी गिरफ्तारी करीब पहुंच चुकी थी, क्योंकि उस दौरान ये दिल्ली के अंदर ही मौजूद था। और जब दिल्ली का जो बाहरी इलाका है, आउटर दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, जहाँ से दिल्ली पुलिस ने एक मॉड्यूल बस किया था इंडियन मुजाहिदीन का, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास हथियार भी बरामद किए थे। वहीं पर नील विहार के अंदर एक फैक्ट्री थी जहाँ पर हथियार बनाए जाते थे।
कहाँ पर यासीन भटकल आकर के छुपा था, पुलिस के हिसाब की जानकारी थी, लेकिन उससे पहले कि दिल्ली पुलिस पकड़ पाती उससे पहले ही वो भागने में कामयाब हो गया था। और उसके बाद से लगातार दोबारा से कोशिश तेज की जा रही थी कि यासीन भटकल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन आज बेहद बड़ी कामयाबी है जिसमें से एनआईए और कर्नाटक पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। नेपाल से बताया जा रहा है कि इसको गिरफ्तार किया गया है और बेहद बड़ी कामयाबी है। काफी सारे जो धमाके हुए भारत के अंदर उसमें इसका सीधे तौर पर हाथ है, क्योंकि मास्टरमाइंड यही था, इसी ने सारे धमाकों की साजिश रची थी। और सब खतरनाक बात इस मॉड्यूल के ये थी इंडियन मुजाहिदीन के जो सरगना है यासीन भटकल, कि अगर एक मॉड्यूल पकड़ा भी जाता था, जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा होता था, अगर वो मॉड्यूल पकड़ा भी जाता था तो बावजूद इसके इनकी प्लानिंग पे किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरा मॉड्यूल तैयार हो जाता था और वो उस जो काम दिया गया था उसको अंजाम देता था। और यही वजह थी कि लगातार सुरक्षा एजेंसियां यासीन भटकल की तलाश कर रही थी, क्योंकि इसके पकड़े जाने के बाद ही जो देश में लगातार एक के बाद आतंकी घटनाएं हो रही थी, जो हाल ही फिलहाल के अंदर बोधगया में घटना हुई, उससे पहले हैदराबाद के अंदर भी घटना हुई, इसको भी बताया जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन का ही ये प्लानिंग थी। इंडियन मुजाहिदीन ने इसको एग्जीक्यूट किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मॉड्यूल से जुड़े हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और चेतावनी भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके ये धमाके हुए, इससे साफ पता लगता है कि अगर मॉड्यूल पकड़ा भी जाता है तो उसके बावजूद दूसरा मॉड्यूल तैयार हो जाता है और वो इन जो साजिश है उसको अंजाम देता है। और यही वजह है कि इसका पकड़ा जाना बेहद जरूरी साबित थी। जी जितेंद्र, कुछ दिनों पहले जिस तरीके से टुंडा की गिरफ्तारी हुई थी और कहा गया था उसने कई बड़े खुलासे किए हैं, क्या टुंडा ने भटकल को लेकर भी कुछ खुलासे किए जिन टिप्स पर आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों ने फिर आगे जाकर उसे गिरफ्तार किया है? क्या कह सकते हैं ये भी? देखिए, इतना जरूर है कि टुंडा को जब सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है तो काफी अहम जानकारी टुंडा के जरिए पुलिस एजेंसियों को मिली है कि किस तरह से जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकी है जिनको भारत तलाश कर रहा है और जिनके सबूत लगातार अलग अलग समय पर भारत ने पाकिस्तान को दिए हैं कि वो पाकिस्तान के इस हिस्से में मौजूद है और जिसके लिए लगातार पाकिस्तान डिनाई कर रहा था, लेकिन इसके टुंडा के पकड़े जाने से ये बात दोबारा से पुख्ता तौर पर साबित हुई कि जितने भी मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या रियाज भटकल है, यासीन भटकल है या दूसरे जो तमाम आतंकी जो बबर खालसा से जुड़े हुए हैं या दूसरे अलग ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, वो सब के सब पाकिस्तान में मौजूद है और लगातार भारत पर हमले करने की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। और टुंडा से काफी अहम कामयाबी मिली है, लेकिन जो फिलहाल जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक बोधगया में जो धमाके हुए उसके बाद से एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही थी और वहीं से जो दरभंगा की यूनिट है एनआईए की, उसको ये महत्वपूर्ण लीड मिली थी कि यासीन भटकल इस समय नेपाल में मौजूद है, क्योंकि इसके साथ साथ कर्नाटक पुलिस, क्योंकि कर्नाटक के भटकल का ये रहने वाला है यासीन भटकल, उसके साथ मिलकर के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और नेपाल से इसको गिरफ्तार किया गया है। तो काफी बड़ी कामयाबी है इस समय ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जी जितेंद्र, जिस तरीके से एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर रखा हुआ था और आईएम के संस्थापकों में से ये एक था, और कहीं ना कहीं जो पिछले 5-6 सालों की अगर बात करें तो हर धमाका जो भारत में हुआ और यहाँ तक कि बोधगया ब्लास्ट तक में कहा गया कि आईएम का हाथ है, ऐसे में उसके टॉप कमांडर का पकड़ा जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आईएम की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल, काफी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 2008 में पहली बार इस बात का पता लगा था कि इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक संगठन है जो कि भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है, क्योंकि 2008 के अंदर ही जब दिल्ली के अंदर धमाके हुए थे उसके कुछ दिनों बाद 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में धमाके हुए थे। उसके बाद 19 सितंबर को दिल्ली पुलिस की टीम बाटला हाउस में इन आतंकियों को पकड़ने के लिए गई थी और उसी दौरान इनकाउंटर हुआ था जिसमें इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की मौत भी हो गई थी और वहीं एक आतंकी मारा गया था और बाकी जो आतंकी पकड़े गए थे। उसके बाद ही इस बात का खुलासा हुआ था कि इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक मॉड्यूल काम कर रहा है और वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हालांकि इस मॉड्यूल के बस होने के बाद कि दूसरे मॉड्यूल काम करते रहे और वहीं से पहली बार यासीन भटकल और रियाज भटकल का नाम सामने आया था कि इन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के नाम से ये संगठन बनाया है और देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां इस बात की कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए ताकि जो भी आतंकी घटनाएं हो रही है उसको रोका जा सके। और अब जब यासीन भटकल पकड़ा गया है तो काफी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो कमर तोड़ दी है, क्योंकि ब्रेन जो था इस पूरे संगठन का वो यासीन भटकल है। हालांकि इसका एक भाई रियाज भटकल है, वो अभी भी सुरक्षा एजेंसी की पहुंच से दूर है अभी भी, लेकिन बावजूद इसके यासीन भटकल काफी बड़ा और एक के बाद एक वो प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह से नया मॉड्यूल तैयार करना है, किस तरह से भारत में हमले करना है, क्योंकि
2008 में जब इसका मॉड्यूल पकड़ा गया था, उसके बाद भी लगातार अलग अलग जगह पर जो ब्लास्ट हुए उनको मॉड्यूल को पुलिस ने पकड़ा है, खत्म भी किया है, लेकिन बावजूद इसके धमाके होने नहीं रुक रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था इंडियन मुजाहिदीन का, और इसके जो ब्रेन है यासीन भटकल का। और अब यासीन भटकल पकड़ा गया है तो काफी बड़ी कामयाबी है, और उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में भी जो प्लानिंग की होगी उसके बारे में भी भारत को पता लगेगा, और जो पिछले जो काम किए गए हैं उनके बारे में भी काफी अहम जानकारी मिलेगी। और साथ साथ पाकिस्तान किस तरह से इस तरह के आतंकियों को मदद कर रहा है, कहाँ पर पाकिस्तान में छुपा हुआ था, किस तरह से भारत से बाहर भागने में कामयाब हुआ था, किस तरह से ये अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था पाकिस्तान के। जितेंद्र, आपको रोकूंगी, बीजेपी नेता विनय कटियार क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। धीरे और भी जो वांटेड हैं वो सब गिरफ्तार होंगे। सर, आसाराम के कुछ समर्थकों ने जनता दल अध्यक्ष। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इंडियन मुजाहिदीन का सरगना यासीन भटकल गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए और कर्नाटक पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 10 से ज्यादा धमाकों के लिए यासीन भटकल को जिम्मेदार ठहराया गया था। माना जाता है कि उसका हाथ था। पिछले कुछ सालों में जो धमाके हुए हैं, जिनमें जर्मन बेकरी ब्लास्ट या फिर इस साल का हैदराबाद में दिलसुख नगर ब्लास्ट, यहां तक कि बोधगया ब्लास्ट में भी उसका नाम आया 2008 में। जिस तरीके से जयपुर में धमाके हुए, अहमदाबाद में, सूरत में धमाके हुए, तमाम ब्लास्ट जो हुए हैं हालिया दिनों में, हाल के सालों में, उनमें कहा गया कि आईएम का हाथ है। और जो सीमा पार शरारती तत्व बैठे हैं, आतंकी तत्व बैठे हैं, उन्होंने आईएम का इस्तेमाल किया है भारत में आतंक को फैलाने में। और उसमें एक बेहद ही अहम कड़ी यासीन भटकल था, जिसे गिरफ्तार किया है एनआईए और कर्नाटक पुलिस ने। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ। जितेंद्र, जिस तरीके से आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, टुंडा भी पाकिस्तान में शरण लिए था और उसने नेपाल को रास्ता बनाया भारत में घुसने का, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि भटकल की जो गिरफ्तारी है वो उसी सीमा पे होती है। रोकने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि यासीन भटकल एक आतंक के क्षेत्र में, आतंक की दुनिया में एक बड़ा नाम था, और उनकी गिरफ्तारी से बहुत चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा भारत में आतंकवाद को रोकने में। सर, एक और सवाल, भूमि अधिग्रहण जो विधेयक उसका समर्थन कर रही है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि यासीन भटकल की गिरफ्तारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, और इस शख्स की तलाश, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, 10 से ज्यादा धमाकों में थी। 12 राज्यों की पुलिस इसे ढूंढ रही थी। एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। और अब पुष्ट खबरें कहती हैं कि प्रधानमंत्री को भी बताया गया है कि यासीन भटकल को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से जानकारी दी गई है। हालांकि अब पुष्ट खबरें हैं अभी, लेकिन ये कंफर्म है कि यासीन भटकल को नेपाल में गिरफ्तार किया है एनआईए और कर्नाटक पुलिस की टीम ने। भटकल से आता है, कर्नाटक के भटकल इलाके से आता है यासीन भटकल। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ। जितेंद्र, जिस तरीके से आपने भी पाकिस्तान का जिक्र किया था, टुंडा भी पाकिस्तान में शरण लिए हुए था, यासीन भटकल भी पाकिस्तान में शरण ली, उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया खुद को छिपाने के लिए। गिरफ्तारी टुंडा की भी नेपाल में हुई और अब भटकल की गिरफ्तारी भी नेपाल में। क्या ये एक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जो भारत का जो बॉर्डर है नेपाल के साथ लगता हुआ बॉर्डर, वो फॉरेस्ट बॉर्डर है। वहां से किसी भी बड़ी ही आसानी से भारत से नेपाल में जाया जा सकता है, और नेपाल के जरिए जो दूसरे देश हैं वहां पर जाया जा सकता है। और इसीलिए जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं या दूसरी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसको भी भारत से बाहर भागना होता है, वारदात को अंजाम देते हैं, वो सबसे आसान रास्ता अपनाता है। जो यूपी का जो और बिहार का जो बॉर्डर लगता है नेपाल से, वहां से होते हुए दूसरे देश भाग जाता है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा जो आतंकी है वो इसी रास्ते से फरार हो रहे हैं और वहीं के जरिए भारत के अंदर दाखिल भी होते हैं। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा सुरक्षा एजेंसियां उस इलाके पर नजर रखती हैं। जब टुंडा को गिरफ्तार किया गया था, उस दौरान भी वो पाकिस्तान से नेपाल आया, नेपाल से फिर वो भारत आने की कोशिश कर रहा था, जब वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए भारत में दाखिल हुआ था। और ठीक इसी तरह से यासीन भटकल भी नेपाल में पाया गया, और वो भी जब यहाँ से भागा था, जब फरार हुआ था पाकिस्तान के लिए, तब भी बताया जा रहा है कि बिहार के रास्ते जो नेपाल सीमा है वहां से नेपाल में दाखिल हुआ और उसके बाद ही वो पाकिस्तान गया था। तो नेपाल का जो रास्ता है वो सबसे मुफीद है इन आतंकियों के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा जांच नहीं होती। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसी लगातार चौकसी लगा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो खुला इलाका है, जो खुला बॉर्डर है भारत और नेपाल का, उसका ये आतंकी फायदा उठाते हैं। जितेंद्र,
अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, आईएम का जिस तरीके से मॉड्यूल है, आईएम जिस तरीके से काम करता है, उसका टॉप कमांडर है ये, टॉप तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन आईएम जिस तरीके से ऑपरेट करता है, आपको क्या लगता है आईएम के लिए कितना बड़ा झटका ये होगा? जिस तरीके से आप बता रहे थे, अगर एक मॉड्यूल खत्म होता तो भटकल जो था वो दूसरा मॉड्यूल एकदम से लेके आ जाता था, तो जाहिर तौर पर इसके दूसरे ऑपरेटिव्स भी होंगे। आईएम किस तरीके से ऑपरेट करता है? अदिति, इस बात को इस तरह से समझा जाए कि यासीन भटकल के पकड़े जाने से पूरा नेटवर्क जो है एक तरह से पुलिस के सामने आ गया है, क्योंकि मॉड्यूल जरूर बस किए जा रहे थे पुलिस की तरफ से, अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, लेकिन जो पूरे मॉड्यूल के पीछे जो ब्रेन था, जो दिमाग काम कर रहा था, वो अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर था। अब पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल के दिमाग को पकड़ लिया है, यासीन भटकल को पकड़ लिया है, और यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी बड़ी कामयाबी है कि कौन कौन से मॉड्यूल है, किस तरह से मॉड्यूल को तैयार करता है, किस तरह से उसके नेटवर्क में ये रहता है, किस तरह से अगर एक नेटवर्क पकड़ा जाता है या बस हो जाता है तो दूसरा नेटवर्क किस तरीके से तैयार करता है, ये सब बातें यासीन भटकल के जरिए पता लगेगी। और एक तरह से कहा जाए तो पूरे जो संगठन जो इसने बना रखा था, इंडियन मुजाहिदीन नाम का, जो कि भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा था, उसका पूरा ये ब्रेन था, और इसके जरिए ही अब पुलिस ये पता लगा पाएगी कि कौन कौन लोग शामिल है जो इस पूरे नेटवर्क को भारत में रह करके मदद कर रहे थे, कहाँ कहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं, और आगे आने वाले दिनों में किस किस तरह की योजना इसने बनाई हुई है। तो एक तरह से कहा जाए तो काफी बड़ा कैच है भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि इसके पकड़े जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के लिए जो भारत के अंदर आने वाले दिनों के अंदर अगर आतंकी घटनाओं को प्लान किया होगा तो उसको रोका जा सकता है। और साथ साथ पिछली जो वारदातों को किस तरह से अंजाम दिया गया था, कौन इसके पीछे असली नेटवर्क था, क्या खुद यही कर रहा था, पीछे जो इसके आका बैठे हैं जो इसको शरण दे रहे थे पाकिस्तान में, उनके जरिए ये पूरे नेटवर्क को अंजाम दे रहा था। तो बहुत सारी बातें इसके पकड़े जाने के बाद देंगी, और जांच एजेंसी जाहिर तौर पर उसके बारे में पता भी लगाएंगी। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक बड़ी कामयाबी भारत